हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 5। इसके पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को हमने पढ़ चुका है। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था एयर के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में, जो भी आपके पूरे वर्ल्ड में जो भी एयर प्रेजेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है कि आपका जो अर्थ है, यानी कि आपका जो पृथ्वी है, उसमें 3/4 से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर प्रेजेंट है, राइट। यानी कि 3/4 से ज्यादा आपका पूरा पृथ्वी जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर यानी कि पानी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए जो ये आपका चैप्टर होने वाला है, यह चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पानी यानी कि जो कुछ भी हम पानी पीते हैं, पानी देखते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और एक डाटा जो कि सबको याद होना चाहिए उसको हम बताना चाहेंगे। देखिए कि जो आपका पूरा ही पृथ्वी है, राइट, इसमें क्या होता है, आपका 71% क्या है, आपका वाटर है। 71% क्या है, आपका वाटर, और 29% कितना और बच रहा है, आपका 29% बच रहा है। तो 29% आपका क्या है, लैंड है, राइट, यानी कि आपका जमीन है। तो जमीन कितना है, आपका 29%, और पानी आपका कितना है, 71%, राइट। तो देखिए ये एक आपका एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए एक्टिविटी आपका क्या कर रहा है, एक्टिविटी आपका क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर आपके दो एक्टिविटी दिए गए हैं। देखिए एक तो यहाँ पर दिया गया आपका कि मीन्स बारिश कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर बारिश के बारे में दिया गया कि मीन्स बारिश कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों एक्टिविटी को समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पानी आपका ऊपर उठ रहा है, उसके बाद बादल का फॉर्म ले रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हो रहा है कि मीन्स बारिश हो रहा है, राइट। और ठीक उसी प्रकार एक आपका एक्टिविटी भी दिया गया। तो दोनों एक्टिविटी और ये आपका बारिश दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक है, और दोनों सेम चीजें को ही बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी को समझते हैं कि एक्टिविटी क्या कर रहा है आपका। तो देखिए आपका क्या कर रहा है एक्टिविटी कि एक टेरेनियम लीजिए, राइट। टेरेनियम मतलब इसमें क्या आपका दिया है कि टेरेरियम मतलब क्या कर रहा है आपका कि मीन्स आप क्या लीजिए, एक ग्लास का जार लीजिए, बोतल लीजिए, और इस बोतल में आप क्या कीजिए, नीचे आप कुछ ह्यूमस यानी कि मिट्टी डाल दीजिए, और उसमें आप क्या करिए, कुछ पौधे लगा दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इसमें क्या किया गया, आपका एक जार लिया गया है, राइट, जार लिया गया है, और इसमें क्या किया गया है, चारों तरफ से ये आपका जार लिया गया है। उसके बाद क्या किया गया, इसमें आपका कुछ पौधे लगा दिए गए, पौधे लगा दिए, और नीचे क्या किया है, आपका मिट्टी है, और चारों तरफ से क्या है, आपका मीन्स पौधे लगा दिए गए। तो पौधे जब हैं तो हमको पता है कि पौधे क्या करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि पानी क्या होता है जी, जो इनके लीव होते हैं, लीव यानी कि पत्तियां होते हैं, इन पत्तियों से क्या होते हैं, आपके पानी निकलते हैं, राइट, आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये क्या होते हैं, पानी जो होते हैं वो जाके आपका क्या जार है, जो आपका ग्लास है, जार है, इसमें क्या होंगे, पानी की बूंदें क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इसमें स्टिक यानी कि चिपकने लगेंगे। फिर यही पानी की बूंदें क्या होते हैं, फिर पत्तियों पर गिरते हैं, राइट। ठीक इसी प्रकार ये इससे क्या पता चलता है हमको कि मीन्स जो बारिश है, ये बारिश भी ऐसे ही होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए और बारिश जो है आपका, बारिश भी ठीक इसी प्रकार से होता है। देखिए बारिश कैसे होता है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि आपका ये क्या है, नदी है। तो देखिए जब नदी है, इस पर क्या होगा, आपका जब सनलाइट पड़ेगा, राइट, यानी कि सूर्य के किरण जब पड़ेंगे, ये आपका क्या है, सूर्य की किरण है। तो सूर्य का किरण जब पड़ेगा आपका पानी पर, तो पानी की बूंदें क्या होंगे आपके कि मीन्स इवेपोरेशन होगा। इसका इवेपोरेशन मतलब क्या होगा, जल वाष्प के रूप में क्या होगा, ऊपर उठेगा, और यही जल वाष्प जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, ये कंडेंसेशन होना स्टार्ट कर देता है। कंडेंसेशन यानी कि क्या होता है आपका कि मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट होगा, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स आपका क्या होगा कि मीन्स बादल का फॉर्म ले लेता है। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, ये बादल का फॉर्म ले लेगा, और जहां पर इसको सस्टेनेबल क्लाइमेट मिल जाएगा, राइट, कि मीन्स जहां पर बारिश होने की क्लाइमेट इसको मिल जाएगा, जलवायु मिल जाए, वहां पर ये क्या होता है, अपना बारिश करना स्टार्ट कर देता है, बारिश करना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये इस प्रकार का एक आपका क्या हो जाता है, साइकिल हो जाता है। साइकिल कि मीन्स क्या हुआ, आपका जो पानी है वो ऊपर उठा, और फिर क्या हुआ, आपका नीचे गिरता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं, राइट। प्रेसिपिटेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है आपका कि मीन्स क्या है कि फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर इन द डिफरेंट फॉर्म, राइट। जैसे कि आपका स्नोफॉल होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आपका प्रेसिपिटेशन भी बोलेंगे। रेनफॉल हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, राइट। तो वही कह रहा है कि जो पानी का डिफरेंट फॉर्म में नीचे धरती पर गिरना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और इसी प्रकार से आपका क्या होता है, बारिश होता है, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मीन्स बारिश कैसे होता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट
आपका दिया गया है कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो महासागर हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखिए इसको समझते हैं हम लोग कि देखिए महासागर आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखिए यही फिगर आपका सेम है, लेकिन उसमें क्या है आपका थोड़ा सा फिगर को उल्टा कर दिया, लेकिन यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखिए तो बारिश होता है, और बारिश देखिए अभी हमने बताया कि आपका कितना है कि 71% आपका क्या है, वाटर है। 71% क्या है पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में आपका क्या है, वाटर है। और 29% यानी कि जो जमीन ये देखने को मिल रहा है हमको, इसका एरिया कितना है, 29% है, राइट। तो यही आपको बताया गया है। और ये आपका पानी कितना है, 71% है, राइट। 71% क्या है, पानी है। तो देखिए इसमें आप बताया गया है कि आपका क्या है कि लेक एंड ओशियन के बारे में, यानी कि सी, लेक एंड रिवर्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मीन्स बहुत से सी हैं और लेक हैं और ओशियन भी हैं, राइट। जैसे कि हमको पता है कि मीन्स ओशियन कितने होते हैं, इसके बारे में मैं कई बार पढ़ाया हूँ कि देखिए आपके कितने ओशियन होते हैं, 5 ओशियन होते हैं, उसके नाम भी पूरा आपको बताया हूँ। उसके बाद कितने आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं, यानी कि आपके क्या महाद्वीप होते हैं, ये 7 होते हैं, इसके बारे में बताया हूँ, राइट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितने कॉन्टिनेंट्स और कितने ओशियन होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आपका आता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, राइट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। यह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज क्यों आपका काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि देखिए जो पानी तो हमने जान लिया कि मीन्स पानी जो है वो लार्जर अमाउंट, यानी कि लगभग 71% अर्थ पर क्या है आपका पानी है, राइट। लेकिन जो पीने वाला पानी होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, राइट। फ्रेश वाटर बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, राइट। तो इसलिए एक आपका पोयम भी है कि मीन्स वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट टू ड्रिंक एनी ड्रॉप, राइट। कि मीन्स क्या होता है कि मीन्स हर जगह हमको पानी तो दिखाई देता है, लेकिन पीने के लिए जो पानी होता है वो बहुत ही कम, यानी कि कुछ बूंदों के रूप में ही हमारे पास बचा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार समझाने का आपका कोशिश भी किया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज कि मीन्स जो आपका पानी है उसका वितरण कैसे किया गया है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो पानी होता है आपका वो किसमें है, ओशियन में है। और ओशियन में जब है ये तो ये क्या है, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब क्या होता है कि सॉल्ट कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सलाइन वाटर बोलते हैं। तो देखिए सलाइन वाटर अब हमारे लिए यूज के लिए तो है नहीं, इसलिए क्या होता है ये आपके लिए यूज का ही नहीं है। अब देखिए आपका जो पीने के लिए पानी होता है वो कितना परसेंट होता है आपका, कि मीन्स अगर 97.3 में से 100 में से आप 97.3 को माइनस करेंगे, राइट, तो आपका कितना हो जाएगा, 2.7% बचेगा, राइट। तो देखिए यानी कि पीने योग्य पानी आपके पास कितना है, 2.7% है। तो देखिए और 2.7% में भी डिफरेंट फॉर्म में है कि देखिए जैसे कि आपका 2% तो आइस कैप में है, यानी कि जो भी हम लोग देखते हैं ग्लेशियर्स है, राइट। आपका जो ग्लेशियर्स वगैरह है तो उसको क्या बोलते हैं, आइस कैप्स बोलते हैं, कि हमेशा बर्फ से जमा होता है। उसके बाद देखिए ग्राउंड वाटर जो होता है आपका ओनली कितना है, 0.68%। और आपका फ्रेश वाटर लेक्स जो लेक्स के रूप में है उसमें 0.009%। एंड इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स, राइट, ये भी आपका कितना होता है, 0.009। इनलैंड सी का मतलब क्या होता है आपका, इनलैंड सी का मतलब क्या है कि मीन्स जो हमको जमीन में कुछ आपको सी देखने को मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनलैंड सी। उसके बाद आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपका कितना है, 0.0019। और रिवर देखिए काफी इंटरेस्टिंग आपका क्या पॉइंट हो जाता है कि रिवर, और इसीलिए जो है एमसीक्यू में बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है उसमें लार्जर अमाउंट में किसमें पाया जाता है। देखिए तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ओशियन में। और देखिए रिवर जनरली हमको क्या जो है याद आता है कि रिवर में बहुत ज्यादा पाया जाता होगा, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे कम जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, आपका रिवर में पाया जाता है, राइट। सबसे कम यानी कि आपका फ्रेश वाटर जो होता है वो किसमें पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है। अब एक टर्म आपका दिया गया है सैलिनिटी। तो सैलिनिटी क्या होता है इसको हमको पता होना चाहिए। तो देखिए सैलिनिटी आपका होता क्या कि देखिए सैलिनिटी क्या होता है कि मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, राइट, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो देखिए इसको आपका सैलिनिटी क्या कह रहा है कि बताइए। देखिए आपका सैलिनिटी क्या होता है कि मीन्स 1000 ग्राम अगर हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, राइट, 1000 ग्राम वाटर लेते हैं। तो अगर 1000 ग्राम हम लोग वाटर लेते हैं, 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर अगर हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, इसमें जितना अमाउंट सॉल्ट का प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं,
राइट। तो देखिए अब सैलिनिटी आपका समझ में आ गया कि नहीं, कि मीन्स देखिए अगर 1000 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं आप उसमें, तो जितना परसेंट उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मीन्स जो आपका समुद्र है, राइट, ओशियन है, महासागर है, उसकी आपका कितना सैलिनिटी होता है। तो देखिए ओशियंस की सैलिनिटी आपकी कितनी होती है, 35 पार्ट्स पर 1000, यानी कि 35 पार्ट क्या है कि मीन्स आपका सॉल्ट है अगर पर 1000 में लिया जाए, राइट, यही आपका है। उसके बाद देखिए डेड सी का बारे में बताया गया है, और डेड सी के बारे में बार बार जो है आपको न्यूज़पेपर में भी कट पेस्ट आता रहता है कि मीन्स देखिए डेड सी पर लोग क्या कर रहे हैं, सोकर क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर सिंपली पढ़ रहे हैं। तो उस पर क्यों पढ़ पाते हैं, क्योंकि देखिए उसमें जो है सैलिनिटी उसकी होती है, जो डेड सी की, डेड यानी कि आपका मृत सागर जो है, उसमें क्या होता है कि जो उसकी सैलिनिटी है यानी कि लवणता है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग उसमें डूबते नहीं है, और इसीलिए क्या करते हैं उस पर न्यूज़पेपर रीड करते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि सैलिनिटी क्या होता है, और यहाँ से हमने देखा कि मीन्स जो भी आपके वाटर कंटेंट है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और आपका फ्रेश वाटर कौन सा होता है और आपका सैलाइन वाटर क्या होता है, राइट। तो यहाँ से इसको हमने समझा। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट आता है कि एक एक्टिविटी दिया गया है। अब देखिए ये एक्टिविटी भी आपका वही समझाने का प्रयास किया गया है। कैसे, देखिए आपका ये पूरा क्या है, वाटर है, वाटर है। तो देखिए पूरा वाटर है, और जो वाटर होता है अभी हमने बताया कि मीन्स क्या है आपका 97.3 आपका क्या है, ओशियन में है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल ओशियन में हो गया। और जो बचता है आपका कितना बचेगा, 2.7% बचेगा, राइट। तो 2.7% बचेगा, उसमें से आपके क्या है कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ये जो कुछ भी आपका दिखाया गया ये फ्रेश वाटर का दिखाया गया कि इतना स्पून आपका क्या है, आइस कैप में है, राइट, कि मीन्स 9 स्पून इसमें से, यानी कि 9 चम्मच ही मात्र इसमें से क्या है, आइस कैप में, राइट। और उसमें से देखो कि ग्राउंड वाटर आपका क्या है कि मीन्स अगर 2 चम्मच हम लोग निकालते हैं तो ये क्या है, ग्राउंड वाटर में है, राइट। और आधा चम्मच अगर हम लोग लेते हैं तो वो किस में है, लेक्स में है। और रिवर हमने देखा है कि रिवर सबसे कम पाया जाता है, तो उसी प्रकार से फ्रेश वाटर में सबसे कम आपका 1 ड्रॉप यानी कि एक बूंद ही क्या है आपका, रिवर है, राइट। तो इस प्रकार से एक्टिविटी के माध्यम से भी वही सेम कंटेंट समझाने की कोशिश की गई है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कट पेस्ट आपका आया हुआ है कि मीन्स देखिए क्या है कि द वाटर यू ड्रिंक, जो हम लोग पानी पीते हैं, राइट, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट, कि मीन्स क्या कर रहा है आपका कि मीन्स बहुत से नदियां सूखने के कगार पर हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स, यानी कि जो आपका गंगा है उसके बारे में भी फैक्ट बार बार आता है कि जो गंगा है आपका उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। क्यों पॉल्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपके इंडस्ट्री वगैरह हैं वो अपने जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, यानी कि जो आपके क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, जो भी आपके जो भी वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, रिवर में उसको फ्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पॉल्यूशन हो जाता है। तो वही कह रहा है आपका कि गंगा एमंग 10 डाइन रिवर्स, अगर मतलब जो आपका बताया जाए कि जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूशन में कौन से ज्यादा हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा में अगर टॉप 10 का नाम लिया जाए तो गंगा भी उसमें से एक है, राइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पानी है उसको हमको बचाने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हमने कि जो पीने वाला पानी है वो तो बहुत कम अमाउंट में है, और उसमें से भी जो रिवर वाला होता है वो भी फ्रेश वाटर होता है, लेकिन उसको भी क्या हम लोग कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के माध्यम से, और हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यानी कि क्या करते हैं हम लोग जो उर्वरक डालते हैं, राइट, खेतों में, उसके माध्यम से भी क्या होता है आपका पॉल्यूट होता है, राइट। तो इस प्रकार से इसमें से बताने की कोशिश किया गया है कि मीन्स किस प्रकार से जो है न्यूज़पेपर में जो हमारा कट पेस्ट आता रहता है कि मीन्स आपका जो वाटर है वो कैसे डाइंग आउट कर रहा है, यानी कि पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें हमको अवेयर होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट आता है आपका ओशियन सर्कुलेशन। देखिए तो एक आपके यहाँ पर फैक्ट भी दिया गया है, इसको देखिए आपका ये फैक्ट क्यों दिया गया है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्यों दिया गया है। तो देखिए हमको मतलब जीने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, बिना पानी के तो हम लोग जी नहीं सकते, राइट। तो वही आपका बताया गया कि मार्च जो 22 मार्च होता है उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, वर्ल्ड वाटर डे। क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि मीन्स विश्व जल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए कोई भी दिवस हमारा मनाने का मकसद क्या होता है कि मीन्स हमारा मकसद सिंपल से यही होता है कि उस दिन हम जिस दिवस को मना रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को क्या करें, अवेयरनेस प्रदान करें, यानी कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से 22 मार्च को हम जागरूकता मनाते हैं, किस लिए, पानी के बारे में जागरूकता मनाते हैं। कि देखिए अब पानी, आप लोगों के मन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे कि पानी के बारे में तो हमने पढ़ा
कि अगर पानी है तो समुद्र में जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, बादल बन रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो पानी कम कहाँ हो रहा है। लेकिन देखिए पानी कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो प्रोसेस है उसको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यही हम लोग वाटर साइकिल जो होता है, वाटर साइकिल, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, तो जो पीने योग्य पानी है उसको हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि हम लोग को न्यूज़पेपर में कई बार रीड आउट करते हैं कि क्या आपका हो रहा है कि कहीं पर सूखा पड़ गया है। तो ये सब सूखा क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं से क्या कर रहे हैं, जल को बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर से निकाल ले रहे हैं। और उसको हमको अब पता है कि पहले तो ये होता था कि पानी पिया फिर आपका जल जो है वो मिट्टी के अंदर चला जाता था, राइट, यानी कि परकोलेट कर जाता था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टैंक्स लगे हुए हैं हमारे छतों पे, जो टैंक्स लगे हुए हैं टैप वाटर यूज करने के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करने से भी क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल है वो डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि मीन्स ओवरऑल जो वाटर का है वो क्राइसिस होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं एक दिन वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, ताकि मतलब पूरे विश्व में जो है ये पानी के लिए जागरूकता बनी होनी चाहिए कि मीन्स जो वाटर है हमारा वह लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव एट ए मिनट और ए फ्यू सेकेंड आल्सो, राइट, कि मीन्स एक सेकेंड भी हम विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसी के लिए आपका बताया गया। अब आपका बता रहा है ओशियन सर्कुलेशन। तो देखिए ओशियन सर्कुलेशन जो होता है आपका वो 3 टाइप से होता है, पहला वेव, और दूसरा टाइड्स, और तीसरा आपका करेंट्स, राइट। तो इसको अब हम लोग डीप में समझते हैं कि वेव क्या होता है, टाइड्स क्या होता है और करेंट्स क्या होता है, राइट। तो इसको हम लोग डीप में समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको, वेव को समझते हैं, राइट। तो देखिए वेव आपका होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये पानी है, पानी, लेकिन क्या हो रहा है, ये आपका ऊपर उठ रहा है, राइट। तो हवा के कारण ये क्या होता है, पानी ऊपर उठ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, राइट। यानी कि ड्यू टू विंड वाटर, राइट, गेज राइज, राइट, यानी कि आपका क्या कर रहा है कि वाटर जो है वो राइज कर रहा है ड्यू टू विंड, यानी कि हवा के कारण क्या कर रहा है, वाटर आपका राइज कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए डू यू नो, एक फैक्ट आपका दिया गया है, वेव आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, राइट। यानी कि क्या कर रहा है, आपका जो हवा है, विंड है, राइट, वो आपका, और विंड क्या होता है इसको हमने कल समझा था, और नहीं समझे हैं तो उसको जाके लेक्चर को फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए आपका विंड क्या करता है कि विंड ऐसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में अगर मूव कर रहा है तो वो क्या करता है कि वाटर के साथ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, और इसको क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और यही तेजी से जब मूव करता है तो वाटर को क्या करता है, राइज कर देता है, यानी कि ऊपर उठा देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, राइट। तो इसी के बारे में बताया गया। अब इसको समझते हैं। देखिए अब इसमें एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया कि देखिए व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द ball falls into the water, what happens, it is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the wave, right। तो देखिए क्या कर रहा है कि मीन्स जब हम लोग समुद्र के किनारे खेलते हैं, अगर हमारा बॉल जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा शोर के किनारे यानी कि तट पर चला जाता है, तो क्या होता है कि पानी आता है और हमारा बॉल जो है वो साफ हो जाता है, यानी कि गेंद जो होता है वो साफ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आपका पानी होता है वो क्या हो जाता है कि बहुत बाहर तक चला आता है, तट पर चला आता है, राइट। और यह क्यों होता है, क्योंकि वेव के ही कारण होता है, राइट। तो ही कह रहा है। और ये होता क्या कि व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव, राइट। यानी कि क्या हो रहा है कि मीन्स आपका क्या हो रहा है कि सरफेस से राइज कर रहा है और फॉल्स हो रहा है, राइट। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेव बोल रहे हैं, राइट। तो देखिए और यही वेव आपका क्या होता है कि सुनामी। देखिए अब सुनामी को समझते हैं। देखिए सुनामी क्या होता है कि देखिए सुनामी इज ए जापानी वर्ड, राइट। और देखिए अगर कहीं क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि जो सुनामी है उसका क्या है, वो वर्ड कहाँ से आपका इनिशिएट हुआ है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो देखिए ये आपका जो वर्ड है सुनामी, ये जापानी वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है कि हार्बर वेव। हार्बर वेव मतलब क्या होता है कि जो बंदरगाह होते हैं, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग हार्बर वेव। और एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज ए सुनामी, राइट। तो क्या कर रहा है कि मीन्स जब भी सुनामी आता है तो क्या होता है कि मीन्स जो हार्बर्स रहते हैं या फिर जो आपके क्या होते हैं कि जो हार्बर्स होते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए इन लोगों ने टर्म दिया है कि सुनामी टर्म दिया है, राइट। तो देखिए ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव, राइट। तो क्या कर रहा है कि मीन्स जब आपका क्या होता है कि जब स्टॉर्म यानी कि तूफान वगैरह आते हैं तो क्या करता है, जो विंड होता है आपका तेजी से मूव करता है, और जब तेजी से मूव करता है तो ये क्या करता है, जो वेव होता है उसको बहुत ऊंचा कर देता है, राइट। दे में काज
ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इसके कारण से हमको देखते हैं कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है कि मीन्स वेव जो है वो बहुत ऊपर तक चला गया और क्या करता है, पेड़ पौधे जो हैं, जीव जंतु हैं, उसको पूरा क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये कह रहा है एन अर्थक्वेक ए वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशियन वाटर एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, राइट। तो इसके कारण से क्या होता है, या फिर वोल्केनिक इरप्शन के कारण, या फिर अर्थक्वेक आ गया अंदर में, राइट, या फिर अर्थ के अंदर ही क्या आपका पानी के अंदर ही लैंडस्लाइड हो गया, तो इसके कारण आपका क्या हो जाता है कि जो वाटर है वो तेजी से राइज करता है और इसी के कारण क्या होता है, आपका सुनामी आता है, राइट। तो देखिए अब इसमें आपका क्वेश्चन ये उठता है कि मीन्स जो पानी है ये कितने मीटर तक उठता है। तो देखिए क्या हो रहा है कि मे बी एज हाई 15 मीटर, राइट, कि 15 मीटर तक उठ सकता है। इज फॉर्म द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है कि सबसे लार्जेस्ट जो आप तक का मेजर हो पाया वो 150 मीटर तक हो सका, और हाई दीज वेव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 मीटर पर हावर। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of इंडिया, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है, ये तो हमने जान लिया कि मीन्स जो आपका वेव होता है इसका हाइट 15 मीटर से लेके कितना हो, 15 आपका 150 मीटर तक इसका ऊंचा हो सकता है, राइट। और इसका जो स्पीड होता है, स्पीड कितना होता है, देखिए 700 किलोमीटर पर हावर से लेकर आपका जो है ये आपका स्पीड होता है। और 2004 में आपका आया था जो सुनामी, वो क्या किया था, जो कोस्टल एरिया आपका इंडिया है, इंदिरा पॉइंट, उसको क्या किया इसने जो है वो सबमर्ज कर दिया, राइट। सबमर्ज मतलब कि अब इंदिरा पॉइंट पहले हमको दिखता था, लेकिन जो 2004 का सुनामी आया उसमें इंदिरा पॉइंट क्या हुआ आपका, सबमर्ज यानी कि पानी में डूब गया। और ये किसके कारण हो पाया, आपका सुनामी के ही कारण हो पाया, राइट। तो ही आपका सुनामी के आपका बताया है। और सुनामी अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो उसमें हमने अर्थक्वेक वगैरह के बारे में पढ़ाया। वहां से आपका ये भी जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है क्या, टाइड्स। तो टाइड्स के बारे में आप समझते हैं हम लोग। तो देखिए टाइड्स आपका होता क्या है, सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि टाइड्स होता क्या है। तो देखिए रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड, राइट। तो देखिए आपका टाइड क्या होता है कि मीन्स जो आपका वाटर है वो आपका राइज करता है और फॉल करता है 2 बार दिन में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। और ये टाइड्स क्यों होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून, राइट। क्या करता है, जो आपका सन है, इधर आपका क्या है, सन है, और ये आपका क्या है, मून है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि मीन्स अपने ग्रेविटी से क्या करते हैं, अर्थ को क्या करते हैं, अपनी ओर अपनी तरफ खींचते हैं। ये अपनी तरफ खींचता है और ये अपनी तरफ खींचता है। तो इसी के कारण से क्या होता है, आपका जो पानी आपका जो है, राइट, वाटर है, अर्थ पर क्या है, वाटर है, तो इसका क्या होता है, राइज एंड फॉल होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। तो अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो आपका वेव था और जो आपका क्या था, टाइड था, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी तो पानी का राइज एंड फॉल हो रहा है, इसमें भी पानी का राइज एंड फॉल हो रहा है, राइट। तो देखिए डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें टाइड में हमने देखा था कि जो पानी है ये राइज एंड फॉल क्यों हो रहा था, ड्यू टू विंड, यानी कि हवा के कारण हो रहा था। लेकिन आपका जो वेव है, जो आपका वेव था, ये किसके कारण आपका राइज एंड फॉल हो रहा था, ड्यू टू विंड, राइट। यानी कि किसके कारण हो रहा था, हवा के कारण हो रहा था, हवा के कारण। जो आपका वेव था ये किसके कारण, हवा के कारण हो रहा था, यानी कि विंड के कारण हो रहा था। लेकिन यही जब हम टाइड को पढ़ रहे हैं तो टाइड में हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी पानी का क्या हो रहा है, आपका राइज एंड फॉल तो हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, राइट, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, जो कि आपका सन एंड मून के कारण, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, सन एंड मून के कारण जो लगाया जाता है अर्थ पर, उसके कारण राइज एंड फॉल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। अब देखिए 2 टर्म आपका दिया गया है, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। तो इसको समझते हैं। देखिए नीप टाइड आपका क्या होता है और स्प्रिंग टाइड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए नीप टाइड आपका क्या होता है कि जब मून जो है वो आपका क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, राइट। सन एंड मून क्या हो रहे हैं कि अर्थ के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं, नीप टाइड। लेकिन इसमें देखिए अब नीप टाइड में क्या होता है आपका कि जो आपका क्या है कि नीप टाइड में क्या होता है आपका कि जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स यानी कि जो पानी है वो क्या होते हैं कि लो टाइड्स होते हैं, लो टाइड, यानी कि जो ये आपका पानी है ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाता है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं। नीप टाइड इसी में क्या होता है आपका, लो टाइड्स होता है, लो टाइड्स। लेकिन यही जब आपका क्या होता है कि स्प्रिंग टाइड होता है, तो स्प्रिंग टाइड आपका क्या होता है, 2 टाइप का होता है कि एक में क्या होता है आपका मून जो है आपका
वो क्या होता है कि सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है। अगर सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है मून, तो भी आपका क्या होता है, स्प्रिंग टाइड होता है। और आपका स्प्रिंग टाइड एक ये भी होता है कि मीन्स अर्थ जो है वो मून एंड सन के बीच में आ जाता है, तो ये भी आपका क्या है, स्प्रिंग टाइड है, राइट। तो देखिए स्प्रिंग टाइड है, इसको जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन देखिए डिफरेंस दोनों में क्या है कि देखिए आपका जो नीप टाइड है ये क्या होता है, लो टाइड्स होता है, यानी कि इसमें क्या होता है जो आपका वाटर है ये बहुत ज्यादा नहीं उठ पाता है, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए इधर से आपका मून जो है वो अपना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और आपका जो सन है इधर से ये भी क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन दोनों क्या कर जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर जाते हैं, क्योंकि पानी को ज्यादा तरफ नहीं खींच पाते हैं। लेकिन स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि देखिए इधर से ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, और ये भी आपका अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और इसके कारण से क्या हो जाता है, ये पानी जो होता है अर्थ के सरफेस पर जो पानी होता है वो क्या कर जाता है, खींच जाता है थोड़ा सा, राइट। और इसके कारण से जो टाइड होता है वो क्या हो जाता है, हाई टाइड हो जाता है, हाई टाइड। और देखिए अब जितना पानी इधर खींचता है वो अपने को बैलेंस करने के लिए अर्थ क्या करता है, इतना पानी इधर भी आता है, राइट। तो इस प्रकार से ये शेप हो जाता है, और इसलिए क्या हो जाता है, ये हाई टाइड होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछता है उसको समझते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन यही पूछता है कि मीन्स हाई टाइड किस में आता है और लो टाइड किस में आता है। तो देखिए आपको क्या याद रखना है कि आपका जो लो टाइड है वो नीप टाइड में आएगा, और जो हाई टाइड है वो किस में आएगा, आपका स्प्रिंग टाइड में आएगा। स्प्रिंग टाइड के आपके दो कंडीशंस बनते हैं, एक तो आपका क्या होगा कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है कि अर्थ जो है वो आपका सन एंड मून के बीच में आ जाए, राइट। लेकिन इस दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका जो आपका हाई टाइड आता है। अब नेक्स्ट आपका आता है क्या, करेंट्स, ओशियन करेंट्स। अब ओशियन करेंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ओशियन करंट आपका होता क्या है कि देखिए आपका ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन, राइट। देखिए आपका ओशियन करंट क्या होता है कि मीन्स जो आपका वाटर है वो फ्लो करता है एक डेफिनिट डायरेक्शन में, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियन करंट बोलते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है आपका कि ओशियन करंट में आपका कुछ याद रखना है, क्या याद रखना है कि देखिए जो इसमें जो दो धाराएं बहती हैं, दो धाराएं, राइट। एक क्या होता है आपका कोल्ड करंट, एक क्या होता है आपका कोल्ड करंट, और एक क्या होता है आपका वार्म करंट, वार्म करंट, राइट। दूसरा क्या होता है आपका वार्म करंट। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि समुद्री जो जलधाराएं होती हैं वो दो जलधाराएं बहती हैं। एक तो होती है क्या ठंडी जलधाराएं, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट। और एक होता है आपका क्या गर्म जलधाराएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म करंट, राइट। देखिए लेकिन जब कहीं क्या होता है कि दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं, ये आपके मान लीजिए क्या है आपका वार्म करंट है, और ये आपका क्या है कोल्ड करंट। जब दोनों आपस में मिलती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो इसमें क्या होता है, जो फिशिंग ग्राउंड होता है वो बहुत अच्छा बनता है, राइट। ये आपका क्या है वार्म है, और ये आपका क्या है कोल्ड है। जब दोनों आपको मिलते हैं तो ये क्या करती हैं, एक फिशिंग यानी कि फिशिंग ग्राउंड क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। तो यही आपका दिया गया है कि देखिए द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, राइट, ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये देखिए क्या करते हैं कि जहां पर जो जलधाराएं आपके करंट्स मिलती हैं वो क्या करती हैं, एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड आपका क्रिएट करती हैं। तो ये आपका बताया गया कि जब कभी भी क्या होती हैं, एक आपके गर्म जलधाराएं और एक ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो ये क्या करती हैं, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएट करती हैं। तो उसी का एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। देखिए और देखिए यहाँ पर आपका कहाँ पे जलधाराएं जो है वो गर्म निकलती हैं और कहाँ पर ठंडी निकलती हैं, इसको सबसे पहले हमको समझना चाहिए। तो देखिए अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, उसको आपको माइंड में याद रखना है कि देखिए जितनी भी आपकी करेंट्स किधर से फ्लो करेंगी, पोल्स से फ्लो करेंगी। वो कौन सी आपके करेंट्स होंगे, वो कोल्ड करेंट्स होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, कोल्ड करंट होंगे, कोल्ड करंट होंगे, राइट। तो देखिए दो चीज आपको इसमें याद रखना है कि जितनी भी करंट्स यानी कि जलधाराएं वो पोल्स यानी कि ध्रुवों से निकलती हैं वो हमेशा क्या होंगी, कोल्ड करंट होंगी। और देखिए और जितनी भी आपके जलधाराएं कहाँ से निकलती हैं, इक्वेटर से निकलती हैं, इक्वेटर से निकलती हैं वो हमेशा क्या होंगी, आपकी वार्म करंट होंगी, वार्म करंट होंगी, राइट। तो देखिए दो चीज बस आपको इसमें याद रखना है कि जितनी भी जलधाराएं इक्वेटर से निकल रही हैं, इक्वेटर आपका कौन सा है, देखिए ये जो आपका लाइन ड्रा किया गया है 0 डिग्री पर, इसी को क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है, राइट। तो देखिए जो भी जलधाराएं आपके करंट्स वो इक्वेटर से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, वो हमेशा क्या होंगी, आपकी
वार्म जलधाराएं होंगी, वार्म जलधाराएं होंगी। और जो भी करंट्स आपका कहां से निकलेगा, पोल्स से निकलेगा, पोल्स से यानी कि ध्रुवों से निकलेगा, वो हमेशा क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। अब ये कैसे आपको पता चला, इसके बारे में आपको मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे पता चला। देखिए हमेशा जो ध्रुव होता है, पोल्स होता है, वो क्या होता है, ठंडा होता है। पोल्स हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। और जो आपका इक्वेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है, इक्वेटर पर पड़ता है, इसीलिए ये क्या होता है आपका, गर्म होता है। तो देखिए जब गर्म हमेशा होता है तो यहाँ से जो आपकी क्या होंगी, पवनें चलेंगी, करंट्स चलेंगे, ओशियन करंट चलेंगे, वो हमेशा क्या चलेंगी, गर्म करंट्स चलेंगी, राइट। तो ही करा कि वार्म करंट्स यहाँ से चलती हैं आपके इक्वेटर से, और पोल्स हमेशा ठंडा होता है, तो यहाँ से जो भी आपके क्या चलेंगे, कि करंट्स चलेंगे, वो क्या करंट चलेंगे, कि कोल्ड करंट्स चलेंगे, राइट। तो देखिए अब अभी हमने इसको एक एग्जांपल बताया कि जहां पर आपका कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं वहां पर क्या होता है कि एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड क्रिएट करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि आपका क्या है कि एक यहाँ पर जापान है, जापान, राइट। तो जापान में आपका क्या है कि देखिए दो करंट्स आकर आपका क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए आपका जो रेड से इंडिकेट किया गया है, रेड से, ये क्या है आपका, वह है आपका वार्म करंट है, राइट। तो जो भी आपका क्या है कि रेड से इंडिकेट किया गया वो वार्म करंट है, और जो आपका क्या है कि इधर ब्लू से इंडिकेट किया गया, ब्लू से, ये आपका क्या है, ये आपका कोल्ड करंट है, राइट। तो देखिए जापान पर भी आपका क्या हो रहा है कि एक क्या हो रहा है कि ये आपका क्या है, कोल्ड करंट है, कोल्ड यानी कि ठंडा करंट है, ये आकर मिल रहा है किससे, इधर जो आपका दिया गया है क्या, वार्म करंट दिया गया है, कुरुसियो, और ये क्या है, ओयासियो, राइट। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं आकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेस्ट आपका फिशिंग ग्राउंड क्रिएट होता है। इसीलिए जो आपका जापान है वहाँ पर मछली को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, वो आपका खेती खाया जाता है, और वहाँ से क्या होता है कि बेचा भी जाता है पूरे वर्ल्ड में, राइट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, जो आपका क्या है, अमेरिका है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, एक आपका ठंडी जलधारा है, और एक आपका क्या है, वार्म जलधारा है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो है वो क्रिएट होता है, राइट। तो देखिए इस प्रकार से हमने समझा कि मीन्स जो होता है कि जो आपकी ठंडी जलधाराएं कहाँ से चलती हैं और गर्म जलधाराएं कहाँ से चलती हैं। अब बुक में आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करके रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। देखिए और यहाँ पर लिखा भी है वही, उसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, दीज एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, राइट। तो देखिए एक फायदा है और एक नुकसान है दोनों को मिलने से। क्या फायदा है और क्या नुकसान है इसको समझते हैं। देखिए जब क्या होता है आपका कि एक वार्म करंट और एक ठंडा करंट दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फायदा क्या है आपका कि बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है, राइट। बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है कि मीन्स यहाँ पर हम लोग मछली को बहुत ज्यादा पकड़ सकते हैं, ये आपका क्या है, फायदा है। और दूसरा क्या कर रहा है आपका, नुकसान क्या है कि मीन्स देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि फॉगी, यानी कि क्या हो जाता है, जो आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा वो क्या हो जाएगा, फॉगी हो जाएगा। फॉगी मतलब क्या हो जाएगा कि जो एटमॉस्फेयर होगा उसमें क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट मिल जाएगा, यानी कि आपका वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाएगा और ज्यादा दूर तक हम लोग देख नहीं पाएंगे, राइट। कोहरे टाइप का हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपके नेविगेशन मतलब क्या होगा कि जो भी जहाज वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं वो अपना रास्ता भटक सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिसएडवांटेज, और ये मछली बहुत ज्यादा हम लोग पकड़ पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, राइट। तो और इस प्रकार से हमने जो है इस चैप्टर को पूरे अच्छे से कवर किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।